अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। आई होप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। मुझे आज कुछ कंटेंट शूट करना था जिसके लिए मैं तैयार हुई हूँ, पर टाइम नहीं बचा। ये कर लूँ, क्या ख्याल है? कर लेती हूँ, कर लेती हूँ। अच्छा जी, मैं सैलून आ गई क्योंकि टाइम शॉर्ट था। आज मैंने अफ्तारी पे भी जाना है अरीशा के साथ, तो मैंने कहा बस कल जो है एक मेरा पूरा दिन जो है ना वो मैंने इसी के लिए शूट करने के लिए रखा, तो मैंने कहा कल ही कर लूँगी। जो एक एक्स्ट्रा आउटफिट है वो भी मैं कल कर लूँगी। सो आज मैंने कहा आज बाकी चीज़ें करते हैं, और कुछ एरेंड्स थे जो मुझे करने थे ग्रोसरी के, वो करूँगी। और आज मैंने और अलीशा ने इफ्तारी पे जाना है, वो भी करना है। सब कुछ साथ साथ चल रहा है। आपकी बाजी बहुत काम करती हैं, ये मत समझिएगा मैं कुछ नहीं करती, मैं बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ करती हूँ। जी अब मुझे काम करने दें, और काम करने के बाद मैं आपसे बात करती हूँ। जी मुझे कुछ फ्रूट चाहिए, फ्रूट लेने आई हूँ। और दूसरा साथ मुझे ना कोई ब्रेड चाहिए जो कि ब्रांड हो, और बन भी नहीं चाहिए। बीफ पता नहीं कहाँ से मिलेगा, सो आई विल प्रॉब्ली टेक बीफ एंड देन उसके बाद करती हूँ स्ट्रॉबेरी। बात सुने, एक तो सेब चाहिए, नहीं है अच्छे हैं, और साथ कर दो अमरूद, केले कर दो। हाँ किलो कर दो। माल लेके आए जल्दी से। अच्छा था आप लोगों को किसी और चीज़ की जरूरत है? थैंक पता भी नहीं चला। Packages? Hi. हम लोग किधर आए हैं? हम लोग आए हैं पैकेजेस। मुझे नहीं पता कितने सालों बाद मैं पैकेजेस आई हूँ क्या। अब हम जा रहे हैं घाटी पे क्योंकि कुछ मैरीन ने जो है ना अपने लिए कपड़े लेने थे। आजा अरियाना, अरीशा। ओके ओके, सो लेट्स गो एंड सी व्हाट डू दे हैव इन स्टॉक। क्या शॉपिंग करने आए हैं आप? हम कुछ मेरीन का देखते आए हैं। मेरीन का देखना है, कुछ अपना भी देख लेंगे, हम भी देख लेंगे। हाँ पता नहीं कितने कोई अरसे बाद मैं मॉल इस तरह की शॉपिंग करने के लिए आई हूँ। मुझे लगता है पूरे विंटर्स में तो हम आते ही नहीं हैं। सो लेट्स सी व्हाट दे हैव। तो निशान है।
फाउंडेशन लगी हुई है। वो भी है, मैंने ये थोड़ी नहीं करना। दिखाओ ज़रा शर्ट से कितने मीडियम दे दें। मीडियम ही है। अच्छा जी, अरीशा ने मिनीसो से भी कुछ शॉपिंग करनी थी, वो भी की है हमने। और ये पेपर कट भी लग गया है। I got a few things from Khadi. So yeah. Assalamu alaikum, क्या हाल चाल है सबके? As you guys can see, I am getting ready. क्योंकि आज जो है ना, बस मैं अपने ये जो कंटेंट वाला काम है ना, ये सारे मैं आज ख़त्म करना चाहती हूँ। बहुत ही प्यारे प्यारे कपड़े मेरे पास आए हुए हैं फॉर रिकमेंडेशंस, तो वो मैं चाहती हूँ कि मैं मतलब ख़त्म कर दूँ। अब रोज़ एक दो नहीं हो सकता। आई एम ब्लेस्ड, आई एम नॉट कंप्लेनिंग। तो कंटेंट क्रिएशन जो होता है ना, ये रमज़ान में थोड़ा ज़्यादा होता है काम, तो वो लेकिन मैं जो ना ज़्यादा चाहती हूँ कि अब बस मैं ये पहले काम ख़त्म कर लूँ और फिर उसके बाद मैं सिर्फ आराम से बैठ के ना सिर्फ कुरान पढूँ। क्योंकि अभी जो है ना, मैं बिट्स एंड पीसेस में जो पढ़ रही हूँ ना, कहीं हेयर एंड देयर जहाँ पर मुझे मौका मिल रहा है, मैं चाहती हूँ बस मैं तसल्ली से पढूँ। जिस तरह मैं पहले 2-3 दिन या मेरे ख्याल है 6 दिन मैंने लगातार ऐसे बड़े आराम से मैं तसल्ली से पढ़ा है और मेरे दिल को बड़ा सुकून रहता था। अब जो है ना, मैं ऐसे पढ़ रही हूँ कि थोड़े से पहले पढ़ लिया, थोड़ा अफ्तारी के बाद पढ़ लिया। और यहाँ पर मुझे एक और भी किसी ने मैसेज किया था कि ये आपका और अल्लाह का मामला है, हमें मत बताएं। यार मतलब क्यों ना बताऊँ? अगर मेरी सुन के कि कोई एक इंसान भी आज कुरान खोल लेता है या किसी को ख्याल आ जाता है कि किसी इतनी 1.101% भी अगर मेरी वजह से कोई नेक काम करता है, तो मतलब उसका किसको फ़ायदा है? मुझे फ़ायदा है। मैं अपने सेल्फिश नेचर के लिए ये करती हूँ और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हाँ जी मैं कर रही हूँ, आप भी कर लें। मैं सोचती हूँ कि लोग जो होते हैं ना, मतलब मैं सबकी बात नहीं करती, ये हमेशा ही मैं पहले प्रेफेस करना चाहती हूँ। बहुत से लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि आपकी वजह से मुझे याद आ गया, मैंने भी पढ़ ली, आपका व्लॉग देखा तो मुझे ऐसे कुरान पढ़ना जो है ना, मुझे इंस्पिरेशन मिली, मैंने भी बैठ के जो है ना कुरान खोल लिया। बहुत से लोग मुझे कहते हैं, मुझे इतनी ऐसे लगता है, दिल को तसल्ली सी होती कि जो ये मैं कर रही हूँ इसका फ़ायदा हो रहा है। जो मेरा मोटिव था अल्टीमेटली कि मेरा सुन के कोई अगर पढ़ता है तो मुझे उसको सवाब मिलेगा। तो अच्छा जी, सब लोग मुझसे पूछ रहे थे लास्ट उसमें ना मैंने ये पहनी थी लैशेज़। ये लैशेज़ मुझे बिल्कुल नहीं पता। आई विल ट्राई एंड फाइंड समथिंग सिमिलर टू दीज और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी जो है ना, मैं जल्दी से अप्लाई करी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आज के आउटफिट है तकरीबन 8 आउटफिट्स, वो सब मैं कर लूँ। ओके। और आई वॉन्ट टू बी डन इन मैक्सिमम 2 hours। तो अभी है 1:50। अभी मैंने पढ़नी है अपनी नमाज। पहले ज़ोहर पढ़ूंगी। वज़ू मैंने कर लिया था। प्लीज़ कोई पैनिक ना कर जाए कि मेकअप करने से पहले वज़ू कर लिया था। ओके, ब्रीथ। मुझे जो है ना, इतनी को मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गई हूँ लैशेस लगाने में, क्योंकि अब इतनी मुझे आदत हो गई है एक्सटेंशंस की। मैं लैशेस वाला काम करती नहीं हूँ, लेकिन सर मैंने कहा शूट है ज़्यादा, अब तो मैं बॉदर भी नहीं ज़्यादा करती, लेकिन मैंने कहा ज़रा शूट है, ब्रांड ने स्पेसिफिकली मुझे अपनी पूरी तकरीबन कलेक्शन भेज दी है।
आई वांट के बेस्ट उनका जो है ना शूट निकले। काम में कोई मैं चाहती हूँ कमी ना हो। वाह जी वाह, ये हो गया हमारा काम ख़त्म। और कोई ज़रा चाहिए ग्लू से थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाती है आईलाइनर, तब हमेशा उसको रीटच करते हैं। ये हो गया हमारा। भाई इतने दिनों से मैं ये ढूंढ रही थी, आज मुझे मिला। ये है जी मेरा पैट्रिक टा, व्हाट डू यू कॉल इट, मेजर डिमेंशन आई इल्यूजन आई शैडो डुओ। मुझे इतना पसंद है, दोनों थोड़ा गोल्ड और सिल्वर दोनों मिक्स करके ना थोड़ा सा शाइन सिर्फ मैं आईज के सेंटर में दे देती हूँ। इससे होता है कि हल्की सी ऐसा लगता है कुछ चमक आ रही है कि नहीं आ रही। ऐसे शुक्र है मिल गया सामने। आई रियली रियली नीड टू ऑर्गेनाइज माई ड्रॉर्स, और जब मैं ये ऑर्गेनाइज करूँगी ना मैं आप लोगों को सारा कुछ दिखाऊंगी, बिकॉज मैंने बहुत से ऑर्गेनाइजर्स भी ऑर्डर कर लिए हैं और ये मेरे ड्रॉर्स इतने मैसअप हो गए हैं कि अब मुझे ना इतनी मेरी चीज़ें मुझे याद भी नहीं है कि मेरी कहाँ पड़ी हुई है। और मुझे जो सामने रोज़ जब सिर्फ नज़र आता है ना मैं वही लगाती जाती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं होता वो ढूंढने का और चीज़ें, और मैं ढूंढती भी नहीं हूँ ज़्यादा। जी अब करते हैं लिप लाइनर, लिप कलर अप्लाई। मैंने सिर्फ लिप ग्लॉस लगाया है, इसमें इतने को ये रोड लिप ग्लॉस में दाने दाने से बन गए ना, ग्रैन्यूल्स ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या। अच्छा आपने खाया और लिप ग्लॉस लगाया और कुछ खाया हो तो जो लिप ग्लॉस से चिपक चिपक जाते हैं ना, वेरी बैड। बताऊँ कैसा लग रहा है, ऐसे छोटे छोटे दाने 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 बीच में से। समझे आपने फ्रेश फ्रेश लिप ग्लॉस लगाया और फिर ऊपर से आप कुछ क्या खाएं जिसके इतने ग्रैन्यूल्स हो, को क्रंची बिस्किट टाइप खा लें, वो सारे लिप्स पे चिपक जाए और लिप्स के अंदर। तो वो इसका आई डिड नॉट एवर इमेजिन रोड टू बी टर्न आउट टू बी लाइक दिस। यार मुझे अपना एनास्टासिया की वो लिपस्टिक नहीं मिल गई, मुझे बहुत पसंद है उसकी लिपस्टिक। इट्स कॉल्ड किस लिपस्टिक, वो इतनी प्यारी है, न्यूडी सी कलर है। आई जस्ट वॉन्ट समथिंग लाइक रियली नाइस एंड न्यूड, थोड़ा सा कुछ न्यूड लिप्स पे लगा के फिर आई जस्ट वॉन्ट लाइक अ ग्लॉस। ये लगाते हैं, कुछ ज़्यादा सफ़ेद ना हो चाहिए, काफ़ी हो जाएगी। Let's put on a coral one. You can never go wrong with coral. अभी भी लग रहा है मेरे लिप्स पे कुछ लगा हुआ यार, इस लिपस्टिक पे ना लग जाए। ओके बुलाओ। अच्छा जी, so guys we are shooting for the brand that I told you guys about. इनके जो है ना ये बड़े ही अच्छे वेरेबल किस्म के आउटफिट्स हैं। आई विल शो यू गाइस स्निपेट्स ऑफ ऑल ऑफ देम। पहले डिसाइड किया था कहीं और शूट करते, पर मैंने कहा घर पे ही शूट कर लेते ताकि जल्दी ख़त्म हो जाए, और अच्छी लोकेशन घर पे मुझे लगती है, कपड़े अच्छे लगेंगे। सो स्टे ट्यून, आई विल कीप शोइंग यू बिट्स एंड पीसेस। चलो तो आपको दिखा दो बस। अच्छा इसमें तुमने जो म्यूजिक भी लगाना है उसमें इंस्ट्रूमेंटल्स है। Outfit number 2,
क्या हाल चाल है सबके। मैं आ गई वापस एक और आउटफिट रिकमेंडेशन के साथ, गो एंड अटेंड दिस सेरी नाइट। सो आई हैव केप्ट माय ज्वेलरी विद द आउटफिट, सो लेट मी पुट दिस ऑन। थोड़ा सा लिप ग्लॉस भी टच अप कर लेते हैं बिकॉज अच्छा जी गाइस, तो फाइनली वी आर डन फॉर द डे। आज का जो मैराथन था ना, एक मैराथन ही था आज का, क्योंकि आउटफिट्स तो मतलब करने थे, कुछ जो थे वो मेरे अपने उसके दूसरे इंस्टाग्राम के लिए थे, एक ब्रांड के लिए थे, फिर उसके बाद एक जो है ये आप देखिए कितना प्यारा स्लीप वेयर है, इसका भी मुझे करना था। और ये स्लीप वेयर एक्चुअली आई रियली लाइक। मैं हर स्लीप वेयर को एक्सेप्ट नहीं करती हूँ अब, आई ओनली एक्सेप्ट जो मुझे लगता है कि यू नो हाई क्वालिटी है, प्रीमियम स्टिचिंग है। दिस क्वालिटी ऑफ क्लॉथ और ये जो स्टिचिंग है ना, दिस इज़ समथिंग दैट यू ओनली फाइंड इन विक्टोरिया सीक्रेट या हाई एंड में मेसीज वगैरह में जाके जब नाइट सूट स्लीपिंग सूट लेती हूँ तो उनकी इतनी अच्छी फिनिशिंग होती है। वरना यूजुअली जो नाइट सूट्स होते हैं ना, उनकी फिनिशिंग बहुत बस माजरत के साथ काफ़ी दरमियानी होती है। सो इनका मटेरियल बहुत अच्छा है, सिल्क बहुत अच्छी है, बहुत ही प्यारा, बहुत प्यारे दो उन्होंने मुझे भेजे हैं। सो यू विल बी सीइंग मी वेयरिंग दीज एज लॉन्ग एज आई कैन बिफोर इट गेट्स टू हॉट। तो अब जो है अफ्तारी का टाइम हो गया, फिलहाल 10 मिनट रहते हैं, कुछ थोड़ी सी दुआ मांगते हैं अल्लाह मियाँ से। मतलब मैं कहाँ चली गई, अल्लाह मियाँ कहते होंगे क्यों नहीं पढ़ रही। अफ्तारी के बाद कोशिश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके, गुड मॉर्निंग। मैं जो हूँ आज बड़े मज़े से थोड़ा लेट उठी, क्योंकि आज ना कहीं जाना था, ना कोई काम था, ना कुछ कंटेंट, ना कुछ। तो मैंने कहा बस सैलून जाना है ना, वो मैं चली जाऊँगी। पहले मैं अपना सबसे पहले उठ के कुरान पाक पढ़ लूँ, तो वो मैं पढ़ने लगी हूँ। और अभी पर्दे ज़रा पीछे करके इधर बैठते हैं। हाय, फिर कोई ऑफेंड ना हो जाएगा, पर्दों को हाथ लगाया तो कुरान पाक को क्यों हाथ लगाए, कैसे हाथ लगाएंगे। पिछली मेरी वीडियो में ना मुझे लगता नहीं मुझे ये एड्रेस करनी चाहिए बात पर, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, मतलब जो व्हाट आई फील। सो लास्ट वीडियो में ये हुआ कि मैं वज़ू करके आई अनइंटेंशनली, जिस तरह अभी भी मैंने लोशन लगाया, आप वज़ू करते हैं जिस तरह आप हाथ धोते हैं, पाँव धोते हैं, मेरे बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो मैं ज़रूर लोशन लगाती हूँ। तो मैंने आके इधर बैठ के मैंने हाथों पे लोशन लगाया, पाँव पे लगाया, बाजुओं पे लगाया। तो किसी ने कहा कि ओह माय गॉड, ये आपने क्या किया, आपने पाँव को हाथ लगाया और फिर आपने कुरान पाक को हाथ लगाया। दूसरी बात यह है कि हम जब अब सऊदी अरब गए थे, मेरा ना कॉन्सेप्ट जो चेंज हुआ ना कुरान पाक को, बिल्कुल उधर रखना है, टच नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं। कुरान पाक वहाँ पर ऐसे पढ़े हुए होते हैं, आप बैठ रहे हैं, कोई इधर पढ़ रहा है, कोई वहाँ पे पढ़ रहा है, बुक है, दे रीड इट। जितना पढ़ें, जितना ज़्यादा पढ़ें, जितना इसको समझें, उतना बेहतर है, मेरा जहाँ तक ख्याल है। और कुरान पाक में खुद लाते एक दफ़ा देख लो, फिर मैं उधर देखी, मैं तो सारा ढूंढ के आई। हाँ, मिल गया। आई थिंक आई शुड नॉट स्पीक ऑन दिस एट ऑल। मेरी कोई प्लेस नहीं है, मुझे कोई नॉलेज नहीं है। ताला को ये अच्छा ही लग रहा होगा जो मैं पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पर जो लोग बैठ के जगह जो जज कर रहे हैं ना कि आपने ऐसे टच नहीं किया, आपने हमें बता क्यों दिया, आपने सर पे दुपट्टा इस तरह नहीं लिया, आपने सर पे रोलर क्यों लगाया, आपने मेकअप क्यों किया, बहुत से डिफरेंट लोग हैं जो करते हैं, बहुत सोचे समझे बगैर जज कर लेते हैं। तो ये ना किया करें। मैं को बहुत रिलीजियस नहीं हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा हो जाऊँ, मैं बहुत ज़्यादा इस्लाम की तरफ माइल नहीं हूँ, पर लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा हो जाऊँ, मतलब पर मैं चाहती तो हूँ, मेरा दिल तो करता है ना। तो अल्लाह मियाँ हम सबको हिदायत दे। बस मैं इस बात पे ये बात एंड करना चाहती हूँ। अच्छा जी गाइस, सो मैंने पढ़ लिया है, अपना कुरान पाक ख़त्म कर लिया, ठीक है, ख़त्म। और क्या बोल रही हूँ मैं, ख़त्म नहीं किया, आज का जितना मैंने पढ़ना था ना पार्ट मैंने पढ़ लिया है। अब मैं जा रही हूँ सैलून, और फिर उसके बाद जो है ना वहाँ से मैंने वापस आना है, अफ्तारी करनी है, और अफ्तारी के बाद एक इवेंट पे जाना है जिस पे मुझे इनविटेशन आया हुआ है। एक ब्रांड है, उसके साथ मैं पहले भी काम कर चुकी हुई हूँ, उनके कपड़े मुझे पसंद हैं। तो उन्होंने ना कोई लॉन्च किया अपना स्टोर पहली दफ़ा,
सो उनकी लॉन्च पे और उनको सपोर्ट करने में ज़रूर जाना चाहती हूँ। सो ये है जी मेरा आज का प्लान, बट आई फील वेरी नाइस एंड वेरी प्रोडक्टिव टू बी एबल टू I've done everything that I planned to do। और अब हम चल रहे हैं सैलून बिकॉज मेरी अपॉइंटमेंट्स है कुछ जो कि कल आना चाहती थी, पर लेकिन मैंने कहा कल तो मेरा जो है ना शूट है, तो आई विल नॉट बी एबल टू मेक इट। तो फिर उन्होंने कहा हम आज आ जाते हैं, मैंने कहा आ जाएं। तो या कुछ भी नहीं, हाँ मेरी तैयारी करके रखना। और ये देखें जी बहुत ही खूबसूरत जोड़ा है फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड अलारा। ठीक है, और काम देखे कितना प्यारा है, बोज टाइप बनी हुई है, छोटी 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 छोटी, और हैंड एम्ब्रॉयडरी है। और पूरी जो है शर्ट के पूरे उस पर सामने फ्रंट पे ये लेदर रखो, ट्राउज़र ऊपर नहीं रखना, इधर रखो साइड पे ना, इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं रखनी ताकि ये सीधा सीधा ऐसे ही रहे। अच्छा जी ये देखें एम्ब्रॉयडरी कितनी प्यारी बोज बनी हुई है, सो लाइक वेरी प्रिटी, वेरी वेरी प्रिटी। और ये जो शीशा सिल्क है आई थिंक सो, बहुत ही प्यारी शाइन है, मुझे इसकी चमक बहुत ज़्यादा पसंद है। सो ट्राउज़र देखो स्ट्रेट है, हाँ इनका मैंने कहा था कि बहुत ही मुझे कल में शूट जब करवा रही थी ना, तो मुझे नज़र आया था कि जो कोने कोने सैलून के उसके क्या घर के डिफरेंट जगहों पे कोनों कोनों पे मिट्टी बहुत थी। कौन जा रहा है ये? मैंने कहा कि आज सफाई करे सामान निकाल के, तो वो सफाई कर रहे हैं। अच्छा जी मैं आ गई हूँ सैलून, और इतनी कोई एनर्जी लो हो रही है ना, नींद आ रही है। मैंने सुपर एक्साइटेड होके आज जल्दी उठने की कोशिश की थी ना, कि आज मैं जल्दी उठूँगी और मैं सारे काम टाइम पे ख़त्म कर लूँगी। वो हो तो गए हैं, विच आई एम सुपर हैप्पी अबाउट, कि मैं सैलून भी आ गई हूँ टाइम पे, मैंने अपना कुरान भी पढ़ लिया है। कंटेंट शूटिंग ना हो तो फिर मैं टाइम पे सब कुछ कर लूँ। बीच में जब फुल डेक्ड अप होकर तैयार होकर शूट भी करना, लाइट का ध्यान रखना, इधर से आ रही है तो इस वाली जगह पे इस टाइम पे करना ज़रूरी है, उसकी वजह से फिर इट काइंड ऑफ एवरीथिंग काइंड ऑफ मूव्स अराउंड। तो लेकिन मैं कोशिश ये करूँगी मैं जल्दी उठ के ना सबसे पहले अपना ये काम ख़त्म कर लूँ, ताकि इतने बजे तक मेरा क्या टाइम है, इतने बजे तक मेरा सारा ये काम ख़त्म हो जाए, उसके बाद मैं अपना दूसरा काम करूँ। सो दिस इज़ द प्लान एंड आई एम वेटिंग फॉर लेजर्स बीइंग डन एंड कुछ बॉडी ट्रीटमेंट्स वगैरह वो हो रहे हैं। तो आई एम गोना टॉक टू यू गाइस लेटर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब ठीक होंगे। मैं घर आ गई थी सैलून से, और फिर उसके बाद जो है ना आकर इफ्तारी वगैरह की, तैयार हुई, नमाज़ पढ़ी, मैंने इशा भी पढ़ ली है, शुक्र अल्लाह का। जो मैंने आपको बताया था मुझे एक इवेंट पे जाना है, वो उसके लिए मैं जा रही, बहुत ही खूबसूरत है। इसके साथ में अपने ये येलो टोपैज़ वाले इयररिंग्स पहन रही, जो आई फील लाइक बिल्कुल इसके साथ मैच होते हैं। तो भी आप लोग देख लें, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत फेस्टिव है, ईद के लिए तो बहुत ही अप्रोप्रिएट है। दिस इज़ फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड अलारा, ठीक है। और इनका जो है ना, मैं पहले भी इनकी कपड़े जो है मैं इनके पहन चुकी हूँ, काफ़ी खूबसूरत अच्छे स्टिच्ड वेल स्टिच्ड क्लोथ होते हैं इनके, और काम तो आपको नज़र आ ही रहा है कितना प्यारा काम है, ठीक है। अच्छा जी अब पहनते हैं थोड़ी सी और ज्वेलरी, ज़्यादा ज्वेलरी पहनने का कोई मूड नहीं हो रहा मेरा, तो बाजुओं में ज़्यादा कुछ पहनने की जो है ना कोई तुक बनती नहीं है। और बाल मेरे वही हैं जो मैंने कल शूट के लिए बनाए थे, लेकिन आज जो है ना बस मैंने उनको थोड़ा सा फ्रंट को रिफ़्रेश कर लिया, बैक से वही हैं, उनको बस ब्रश आउट करेंगे। फ्रंट का रोलर जो मैंने डायसन से लगा लिया था दोबारा, फ्रंट का रोलर जो है ना मैंने डायसन से दोबारा लगा लिया था, और उससे ज़रा थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाते हैं बाल, ठीक है। अच्छा जी इसके साथ अब देखते हैं कि जूती,
लाइक ये हील्स पहनते हैं क्योंकि इसके अंदर भी जो बोज बनी हुई है ना, वो जूतों के साथ भी ज़रा बोज अच्छी लगेंगी। और पीछे जो है ना जीतो पाकिस्तान लगा हुआ है, ये बस मैं लगा देती हूँ, रोज नहीं लगाती तो लेकिन अक्सर लगा देती हूँ क्योंकि बस ऐसे लगता है रौनक सी है पीछे, उधर बहुत शोर होता है। ये ले लेते हैं बैग साथ जी, तो चलते हैं आप। और साथ इसका दुपट्टा भी है, इतनी मोटी मक्खी है ना। आप लोगों को मैंने अपने साथ तो बताया नहीं, मेरे साथ एक इतना ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हुआ है ना। सो आई वॉज इन माई बाथरूम, नीचे तो छिपकली थी, मेरी इतनी चीख निकली जिसकी कोई हाथ नहीं है, वो क्रॉल कर रही थी मेरे पाँव के ऊपर। उफ तौबा, बस बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो गई मैं। फिर उसके बाद है ना, So nice. नींद वाला ही लग रहा है। It looks so nice on you. पर्स वही लोगे? हाँ पर्स Wow, it looks so good. है ना। Your shoes match so well. बोज, मैंने कहा जरा बोज थीम के साथ जाते हैं ना। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं इधर आ गई थी, इवेंट पे मैं गई थोड़ी देर के लिए, और क्योंकि वो मामा के घर के पास था तो फिर मैंने कहा कैसे हो सकता है कि मैं वापसी पे मामा की तरफ ना आऊँ। और मैंने लोकेशन देखी मज़रबाग आती, मैंने वापसी पे वहाँ से निकली, यहाँ से मेरा ख्याल है कोई हार्डली, ये तो आहिस्ता करें, कोई होगा यहाँ से 6-7 मिनट्स दूर होगा जहाँ से मैं आई हूँ, ठीक है। अच्छा, मेरे पास मामा की लोकेशन है, मैंने देखा अच्छा घर पे ही है, और मुझे इतनी नींद आई थी कि बस मैंने इतनी एफर्ट की कि कॉल करके बोल दूँ कि मैं आ रही हूँ। मैं घर पे ही होंगी, कहाँ जाना। अब मैं पहुँची तो कोई बंदा नहीं घर पे, सोचे हार्डली मेरा ख्याल है 2 मिनट्स बाद मैंने देखा तो कोई भी नहीं। जब मैं पहुंची तो मुझे बाबा कहते बेटा वो तो घर पे नहीं है, वो चली गई। मैंने कहा अभी तो इधर थी, मैंने अभी देखी है लोकेशन, और ऐसे फ़ोन रखा, और माहम को भी देखा मैंने कि माहम भी इधर ही है। तो पता चला कि मैं टेलर के पास गई थी। फिर मैं कहा नहीं आप वापस आए, मैं चाय पीने आई हूँ, मैंने इधर से चाय पीनी है, और फिर मैंने घर जाना, तो फिर बेचारी वापस आ गई। पहले माहम आई रही, उन्होंने जाना था कहीं अपने, पता नहीं क्या है, कोई रैंडम इन्होंने टेलर से कोई काम करा था, कोई ऑल्ट्रेशन छोटी मोटी, पहले माहम ने नहीं जान दिया, फिर बेचारी निकली थी अभी, तो फिर मैंने कहा कि वापस आए, मैं यहाँ पे हूँ। तब बैठ के जो है ना मैं चाय पी रही हूँ, मामा फिर मामा ने अभी खाली पेट्रोल ही डलवाया था, यहाँ से निकल कर घर से बिल्कुल पास ही, फिर वापस बेचारी मुड़ के आ गई। तो फिर मैंने कहा मैं अब यहाँ पे चाय पीऊँगी, थोड़ी सी गपशप लगाऊंगी, और फिर उसके बाद घर जाऊंगी। इधर देखो। आज इसने कुछ मीम सुनाई है कि जब कोई पता नहीं कोई मामा अगर कोई पैसे दे रही हो, या तो बच्चे अगर वो उसके जोक मामा सुनाए तो बच्चे फिर हंसते हैं ऐसे फेंक के ताकि पैसे मिल जाए। हम ना आई, हम लोग बैठ के गप्पे लगाते रहे, और थोड़ी सी कुछ ईद के कपड़ों की हम प्लानिंग कर रहे थे कि हमने क्या पहनना है। सबने हाइड, अभी सीक्रेट नहीं दिखाने, अभी नहीं दिखाने। तो आप लोग बैठे रहे, अब काफ़ी लेट हो गया, इसने सुबह उठ के स्कूल जाना होता है। इन केस यू गाइस डोंट नो, शी टीचर्स, तो इसलिए इसने तो सुबह सुबह उठना है, जो कि बड़ा ही मुश्किल काम है। तो अब हम जा रहे हैं घर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। ज़रा थोड़ा बोल्ड आपको आज लुक मेरी नज़र आ रही होगी, क्योंकि इसके लिए एक मैंने वीडियो फिल्म की है, वो आप लोग आन करीब देखेंगे। क्योंकि बहुत से लोग थे जो मुझसे पूछ रहे थे कि जो आपने वो रेड मेकअप लुक की थी, रेड लिप कलर जो आपने लगाया था, वो तो मैंने इतनी चीज़ें मिक्स करके लगाया था। तो फिर मैंने कहा ज़रा दोबारा से ट्राई करते हैं, होता है कि नहीं होता है, आप लोगों को भी दिखाना है। मुझे सब कहते हैं कि आप हर चीज़ बता देती हैं, कुछ छुपा के रखा करें। मैं कहती हूँ कि भाई छुपाने की क्या बात है। आज की ज़रा मैं आपको सूरत हाल बता दूँ क्या है। सूरत हाल कुछ यूँ है कि मैंने अपना फ़ोन ले लिया है। अच्छा जी, मैं जा रही हूँ। यार ये मेरा ना थोड़ा गिम्बल बेचारा परेशान सा हो जाता है। कल मैं इवेंट पे भी लेके गई थी तो बेचारा कहीं पर, खैर एनीवेज। अच्छा, मैं जा रही हूँ कुछ ग्रोसरी एरेंड्स रन करने, बस यूँ जाऊँगी और यूँ आऊँगी।
और कुछ थोड़ा थोड़ा सामान था जो लाने वाला है। मैं रोज़ इनसे मंगवाती हूँ पर ये हर चीज़ नहीं लेकर आते, जो लाते हैं वो उल्टी सीधी कुछ ले आते हैं। तो आज जो है सिंस है फ्राइडे, तो मेरे मियाँ जी आ रहे हैं और उनका जो होता है ना, मैं तो कुछ भी नहीं खाती हूँ अफ्तारी में। मैं अफ्तारी में बस जो खाती हूँ बस वही खाती हूँ, उसके बाद खाना नहीं खाती। क्या? हाँ, तो उनको खाना चाहिए होता है, तो खाने का बंदोबस्त करने जा रही हूँ। अरीशा, बट आई एम गोइंग टू अल्फता, आई नीड टू बाय फ्यू थिंग्स, आई विल जस्ट गो एंड कम बैक, ओके? तो ये भी मुझे करके देना पड़ता है इसको। तो चलो भाई, प्लान, क्योंकि जब महीना शुरू हुआ था, अब 15 दिन हो गए ना, एग्जैक्ट 15 दिन बाद तकरीबन सारी चीज़ें ख़त्म हैं। ऑल्दो मैं काफ़ी लेकर आई थी, मैं तो एक ही हूँ खाने वाली। बात यह है कि मैं सिर्फ एक ही हूँ खाने वाली, पर मेरे घर पर जो स्टाफ है ना, वो काफ़ी ज़्यादा लोग, 5-6 लोग हैं ना, अगर 6-7 लोग होते हैं, अगर कम हो तो, ज़्यादा हो तो इससे भी ज़्यादा होते हैं। इनमें से मेरा ख्याल है एक का रोज़ा होता है, बाकी सब का रोज़ा नहीं होता, because I told you that most of them are Christians, then some have health problems like this guy, he can't fast। तो लेकिन फिर भी खाना तो बनता है ना, उनके लिए चीज़ें भी बनती हैं, अफ्तारी भी बनती है, तो जो है ना, एनीवेज लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं सामान लेने जा रही हूँ। गाइस, मैंने ये कैमरा लेकर आई कि मैंने आज आपको सिखाना है। मैंने पिछली रमज़ान में बनाया था ये स्टेक सैंडविच, बीफ स्टेक सैंडविच, पूरा बना लिया और फिर याद आया कि ओ, आपको तो दिखाया ही नहीं। सो लेट मी शो यू व्हाट इट लुक्स लाइक। ये मैंने इसका बना लिया है मिक्सचर, इसमें बीफ है, जरा गिम्बल को क्या हो गया, अच्छा ये बीफ है, इसमें चीज़ मेल्टेड और साथ मशरूम है, इसमें कैप्सिकम है। तो ये मेरा जो इसको कहते हैं फिले स्टेक सैंडविच मिक्सचर। तो ये अंडरकट बीफ है और इसके साथ ना ये हर चीज़ आप मिक्स करते हैं और मिक्स करके तो यू कीप दिस रेडी। अब मैं कर रही हूँ ये गरम बीफ, ये क्या बीफ है, ये ब्रांड बन है, ठीक है? दो ना करो, एक ही करो, मुझे भी पता नहीं, मैं खाती भी हूँ कि नहीं खाती। लगानी है मायनीज और वो थोड़ी सी वो लगानी है आइसबर्ग, बस दैट्स इट। और इसको ना, ये पूरे कटे हुए थे दरमियान से, पहले साबुत वाले लेने थे यार। अभी भी तेल आज बहुत जज्ब हो रहा है, क्या चक्कर है ये? लेकिन थोड़ा कड़क हो जाता है, नरम नहीं होता 12 सोडे का, लेकिन तेल नहीं खींचता। छोटे से तेल खींचता है तो सोडा से खींचता है। तो आइडियली तो ये जो हमारे बंस है ना, ये थोड़े से स्लाइस करने होते हैं, पूरा नहीं करना होता थ्रू एंड थ्रू, पर लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी स्लाइस थे और जो है जो उसने बुलाया था कैसे ये इसमें पड़ा हुआ है वो ना, मैं अभी नहीं खाऊंगी, मैं खाऊंगी बाद में, इसलिए मैं आधा मिक्सचर डाल के बीफ का और आधा मैं सेव करके रखूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ी देर बाद भूख लगेगी तो फिर मैं बनवा के खा लूँगी। नहीं, बिल्कुल ठीक है, तो इतना ही होता है। इसको हाफ करते हैं और फिर इसको साइडों से बस फिनिश करते हैं ताकि ये आधा इजीली पकड़ा जाए। अब इसको रख दो, बेशक ओवन में रख दो, हाँ समेत ओवन में रख दो। ये जो है ना, इतना सही किसी चीज़ में डाल दो। ये सॉरी गाइस, आपको कुछ भी नहीं दिखाया, नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी तो आपको पूरा दिखाऊंगी। पर लेकिन इफ़ यू वांट टू सी, तो आप मेरा जो पिछले साल का ब्लॉग है, आई विल ट्राई एंड लिंक इट। लेकिन मुझे लिंक करना नहीं आता, यहाँ पे कुछ भी लिंक करना नहीं आता। आई डोंट नो, आई ट्राई टू डू दैट बिफोर, तो मैं सीखूँगी किसी से। तो
वो मेरे जो फिली स्टेक सैंडविच है ना, ये अंडरकट वाला, बहुत टेंडर बीफ। अगर आप लोग यू गाइस आर बीफ लवर तो आप ये ज़रूर ट्राई करें। चिकन में भी आप कर सकते हैं, लेकिन बीफ में ज़्यादा मज़ा आता है। पहले मैंने सोचा था कि लाउंज में लगाती हूँ अफ्तार, पर आई थिंक यहीं दिल कर रहा है मेरा। अच्छा जी guys, so I really need to get the posture of this sofa changed, पर मैं फिर भी वाइट ही करवाऊँगी। मुझे पता है बहुत जल्दी गंदा होगा, क्योंकि यहीं पर मैं खाती हूँ। मैं इतना गंद नहीं डालती, आमिर के हाथ से बहुत चीज़ें गिरती हैं। ये हो गया जी हमारा सिस्टम से। आई विल टॉक टू यू गाइज लेटर, बाय। ये अब हमने अफ्तारी कर ली थी, बड़ा मज़ा आया। मैंने अभी नहीं खाया, अभी मुझे इतनी भूख नहीं थी अभी। अगर मुझे शाम को ज़रा रात को लेट लगी तो फिर मैं खा लूँगी, नहीं तो सहरी में ही खाएंगे। अब मैं पढ़ने लगी हूँ नमाज, और नमाज पढ़ के आपसे बात करती हूँ। अच्छा जी, सो मैंने कहा कि मैं अब इस व्लॉग को एंड कर दूं यहाँ पर। क्योंकि मुझे पता है कि फिर मैं एडिट नहीं कर सकूँगी, और फिर संडे वाला व्लॉग मैं इस दफ़ा मिस नहीं करना चाहती। जो मैं पिछली दफ़ा जिस तरह मैंने वीडियो मिस कर दी थी, आई डोंट वांट कि दोबारा से मिस कर दूँ। तो आई विल एंड द व्लॉग हेयर, एंड थैंक यू करना चाहती हूँ सबको। थैंक यू सो मच टू एवरीबडी। जितने लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं ना, जो कमेंट्स मेरे वीडियो के नीचे आ रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आई लव यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। इतने पॉजिटिव कमेंट्स और इतनी ज़बरदस्त, मतलब छोटी छोटी बातें लोगों ने नोट की हुई हैं, जो कि मतलब मैं तो बिल्कुल ऐसे अपने, ऑब्वियसली बिकॉज मैं आपको अपनी लाइफस्टाइल ही आपके साथ शेयर करती हूँ। आई ट्राई टू बी एज ट्रूथफुल टू यू गाइज एज पॉसिबल। किसी ने नीचे ये लिखा हुआ था कि इसका ये अपना कमरा लगता है, इसका लगता है मियाँ, तो मियाँ नहीं है इसका, मियाँ कहाँ है। तो जो लोग ओजी मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको तो पता है ना कि मेरा हस्बैंड इज़ लिविंग इन अनदर सिटी बिकॉज ऑफ हिज जॉब, और मैं लाहौर में रहती हूँ। जो मैं बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पर शेयर नहीं करती, बट जितना शेयर करती हूँ उतना बस ये बताना चाहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मैरिड, ही इज़ हेयर। पीछे आवाज़ आ रही होगी आपको, ही इज़ टॉकिंग टू हिज फ्रेंड्स फ़ोन पे। वो ही कम्स ओवर ऑन द वीकेंड, मैं चली जाती हूँ कभी। आई एम यूज टू दिस। उसकी जॉब नेचर ऐसी है कि टाइम टू टाइम ही गोज़ टू अदर सिटीज़ या दूसरी जगहों पर, उसको ही हैज़ टू बी देयर फॉर हिज जॉब। तो मैं अब इतना जितना शेयर करना चाहती हूँ ना, मैं बस इतना ही आप लोगों को बताना चाहती हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं नहीं यहाँ पर शेयर करना चाहती, तो प्लीज़ वो मेरी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करें। चीज़ें मैं नहीं कर सकती अभी, नहीं, प्रॉबेबली इन द फ्यूचर समडे आई विल, लेकिन नॉट एट द मोमेंट। तो ये कहना था। और दूसरी बात बस आप लोगों को थैंक यू करना था कि इतने मज़ेदार कमेंट्स होते हैं जब मैं बैठ के फ्री होकर पढ़ती हूँ ना, मैं दिल को इतना सुकून मिलता है। कोई मुझे कहाँ इंडिया से, कोई बांग्लादेश से, कोई मलेशिया से, कोई US UK से तो लोग बहुत देख रहे हैं, पर लेकिन और भी डिफरेंट दुनिया में मुझे देखा जा रहा है, जो कि मुझे बहुत ही मज़ा आता है ये पढ़ कर, और ये सोच के कि कहाँ तक मेरी वीडियोस पहुँच रही हैं। तो दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच अगेन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, इतना प्यार देने के लिए। तो बस ये बात करनी थी। तो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, and until then, take care of yourselves. Bye.